हाय गाइस, माय नेम इज शाहनवाज। आप देख रहे हैं द रियल हॉरर, जिसका आपका भाई लेगा था ऐसे ही हॉरर कंटेंट। सो गाइस, अगर आपको भी हॉरर में इंटरेस्ट है तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है। आप सही जगह पर आए। अगर आप हॉरर में रुझान रखते हो तो सब्सक्राइब करें मेरा चैनल ऐसे ही और हॉरर वीडियोस देखने के लिए। तो दोस्तों, ये मेरा एक दोस्त है, ये उसकी बहन के साथ हुई घटना है जो रियल है। तालिब अपनी फैमिली के साथ एक भाड़े के कमरे में रहता था, जो ओनर ने अर्जेंट में ही खाली करा लिया उसके पास से। अब पता नहीं क्या रीज़न था क्या नहीं। अब इतनी अर्जेंट में सामने वाला कहाँ ढूंढे कहाँ नहीं। जब उसको कोई रूम नहीं मिला तो उसी बिल्डिंग में तीसरे फ्लोर पे एक घर था जिसने जो खाली पड़ा था काफ़ी टाइम से। तो वो खाली भी ऐसा पड़ा था कि कोई उसको रातों रात छोड़ के भागा हो। वॉशिंग मशीन में कपड़े धोए हुए थे, वो भी ऐसे ही पड़े थे। कुछ खाने के बर्तन झूठे ऐसे ही पड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था कि कोई उसको रातों रात छोड़कर भागा हो। तो इस तालिब और उसकी फैमिली उस रूम के अंदर शिफ्ट हो गई। शिफ्ट होने के बाद उसके पहले ही दिन से उसकी बहन को ऐसा लगता था कि इस रूम के अंदर कोई और भी रहता है। उसकी फैमिली के अंदर हर किसी एक इंसान के साथ ये घटना हुई है। हर किसी को एक पीले कपड़ों के अंदर एक औरत दिखती थी जो कहती कुछ नहीं थी, सिर्फ अगर कोई इसको देख लेता था तो वो बीमार पड़ जाता था, और कोई परेशानी वाली बात नहीं, और कोई नुकसान नहीं करती थी। अब किसी भी इंसान को ये सब देखता हुए तो डर तो सबको ही लगता है, आप हो या मैं हो, कोई भी हो, डर तो सभी को लगता है। कुछ टाइम 3 ही दिन हुए थे, तीसरी रात को ही उसकी बहन को ऐसा लगा कि उसके कमर पे किसी ने टैप किया। जब टैप किया, उसकी बहन ने पीछे मुड़ के देखा तो उसको कोई नहीं लगा, कुछ नहीं दिखा। कुछ देर बाद वो फिर कोई काम करने लगी। काम करते करते वापस से कमर पे एक बार टैप हुआ, वापस देखा तो कोई नहीं था। फिर तीसरी बार जब ऐसा हुआ तो उसको ऐसा लगा कि कोई पीले कपड़ों में यहाँ से भाग। उसकी बहन ने अपने घर में सबको देखा, किसी ने भी पीले कपड़े नहीं पहने हुए थे। उसको ऐसा लगा कि मेरा वहम होएगा या कुछ भी थकान की वजह से। किस बार उसका भाई काम करके आया, कारखाने से आके आराम से सोया था बेड पे, तो उसको ऐसा लगा कि उसके बाजू में ही कोई सोया हुआ हो। उसको ऐसा लगता था कि कोई सांस ले रहा है तो उसकी आवाज़ आ रही है। जब उसने बहुत परेशान कर दिया था इनको, तो इन लोगों ने वो तत्काल में ही वो घर 22 दिन में ही खाली कर दिया था। रात उसकी बहन सोई हुई थी। सो के जब उठी पानी पीने के लिए तो सामने ही वो औरत खड़ी थी, और खड़ी होकर उसको एक क्रीपी स्माइल दे रही थी। अब जब वो स्माइल दे रही थी, उसकी बहन बहुत ज़ोर से ही चीखी। उसकी बहन बहुत ज़ोर से चीखी और चीख कर चादर लेकर अपने मुँह पर सो गए। अगले दिन से उसको 3-4 दिन तक बुखार रहा। अब जब ये सब घटनाएं होती रही उसके घर के अंदर, तो उसके मम्मी पापा ने सोचा कि ये रूम खाली ही कर देते हैं, यहाँ पे रहेंगे तो पता नहीं और क्या नुकसान हो जाए क्या नहीं, कुछ कह नहीं सकते। तो उसके मम्मी पापा ने तत्काल में ही 2 दिन के अंदर वो रूम खाली कर दिया था और दूसरी जगह ले लिया था। जब वो दूसरी जगह गए तो वहाँ से सिर्फ एक बाल्टी होती है ना पानी भरने की, वो साथ में चली गई थी। और वो लेके गए तो वहाँ दूसरे घर में भी उनको ऐसा ही दिखने लगा। पीले कपड़ों में कोई घूम रहा है, पीले कपड़ों में कोई इधर उधर चल रहा है। ये सब उन्होंने देखा तो उसकी बहन ने ध्यान दिया कि ये बाल्टी तो उसी घर की है। तो उनको लगा कि ये सब इसी की वजह से हो रहा है। तो उसकी बहन ने वापस वो बाल्टी उठाई और अपने भाई को बोला कि ये बाल्टी उधर ही छोड़ कर आओ। उसका भाई जब वहाँ पर बाल्टी रखने गया तो बाल्टी रूम के अंदर रखी और दरवाज़ा बंद करने ही लगा था, तो वो दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बजा, भट करके बंद हुआ। और ये होते ही उसका भाई जो भागा है वहाँ से, डायरेक्ट अपने घर पर जाकर रुका। उसके बाद से ये सब एक्सीडेंट होने उनके साथ कम हो गए थे, बिल्कुल एकदम बंद हो गए थे 2-3 दिन में। उन्होंने किसी आलिम को दिखाया, वहाँ से पानी लिया, तावीज़ लिए। अभी वो लोग जाके सही हो गए थे, फिर कोई परेशानी नहीं हुई, फिर सब कुछ सही हुआ। तो गाइस, कैसी लगी वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।